विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कैसे पता लगाएगा भाई, तू बता दे मुझे। देख यहाँ पर सब कुछ है तेरे सामने, अल्फा इज इक्वल टू 1/t, बीटा इज इक्वल टू 1/p एंड गामा इज इक्वल टू 1/t। ये रख के देख ले, तुझे आंसर मिल जाएगा। देख फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल 1/p, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन ये तो निकल ही गया स्टार्टिंग में। ऑप्शन बी चेक करता हूँ, राइट, ऑप्शन बी चेक करता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा पॉसिबल ही नहीं है, ये 1/t है और ये 1/p है, तो पॉसिबल नहीं है। सी की बात करता हूँ, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा इज 1/t, बीटा इज 1/p, राइट, अल्फा इज 1/t, बीटा इज 1/p, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू पी अपॉन 1 इंटू टी, तो ये बन गया p अपॉन टी, हाँ या ना, p अपॉन टी। अब गामा p, ये LHS, अगर मैं इसको LHS बोलूँ, राइट, तो LHS ये है, RHS देख भाई, RHS गामा इंटू पी, गामा क्या होता है 1/t इंटू पी, तो ये क्या बन गया p अपॉन टी। अरे भाई ये तो सेम बन गया, LHS देखो RHS, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लिक रूल के ऊपर है, दिखाऊंगा साइक्लिक रूल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। हाँ, फॉर अ गैसियस सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फिर से सेम क्वेश्चन, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बता दे। del p by del t at constant v is equal to alpha beta, b del p by del t at constant v is equal to gamma beta, c del p by del t at constant v is equal to gamma upon p, and option d del p by del t at constant v is equal to alpha upon beta। बता दे भाई, अब तो आना चाहिए तुझे, अब तो आना चाहिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देख चारों में एक ही रिलेशन की बात की है, डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी कहाँ पर होता है ये, अल्फा बीटा और गामा तीनों में से कहाँ पर होता है? अल्फा इज व्हाट 1/v डेल v बाय डेल p एट कांस्टेंट t, वहाँ पर तो डेल v आता है। बीटा क्या होता है -1/v डेल v बाय डेल p एट कांस्टेंट t, तो वहाँ भी नहीं आता। तो गामा में आता है ये 1/p प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट, 1/p डेल p बाय डेल v एट डेल p बाय डेल t एट कांस्टेंट v, आइसोकोरिक प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट, गामा में ये इसका यूज होता है। तो गामा इज इक्वल टू 1/p डेल p बाय डेल t एट कांस्टेंट v, तो देयरफॉर डेल p ओवर डेल t एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू गामा p। देख ले भाई कहीं है कहीं पर, सर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, अभी क्या करें गामा p, देखो अभी आगे ही देखा था तूने, गामा p इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा, बस, तो गामा p इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा, बस ऑप्शन डी देख ले, ऑप्शन डी अल्फा ओवर बीटा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज दी आंसर, राइट। नेक्स्ट for the van der Waals gas equation the value of alpha over beta is what, value of alpha over beta is what, बताइए भाई। for van der Waals gas equation, for van der Waals gas equation value of alpha over beta is equal to question mark, अल्फा ओवर बीटा, हाँ अल्फा ओवर बीटा विल बी क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आपको मुझे बताना है कि अल्फा ओवर बीटा की वैल्यू क्या होगी, राइट, अल्फा ओवर बीटा की वैल्यू क्या होगी। ट्राई कर सकते हो भाई आप, van der Waals गैस इक्वेशन अगर ना पता हो तो बता देता हूँ, p प्लस a ओवर वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, राइट। अगर n मोल होता है तो p प्लस a n स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, लेकिन हम 1 मोल लेके चल रहे हैं, राइट। तो इस वाले इक्वेशन के लिए आपको अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अभी हमने देखा अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू गामा p इज इक्वल टू 1/p डेल p बाई डेल t एट कॉन्स्टेंट v इंटू p कट हो गया तो इज इक्वल टू डेल p बाई डेल t एट कॉन्स्टेंट v। तो एक्चुअली में हमें अल्फा अपॉन बीटा की नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है,
ये तो मैंने सिखाया था आगे, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी कैसे निकालेंगे, राइट, इस वाले इक्वेशन के लिए। सबसे पहले पी का मुझे इक्वेशन चाहिए होगा, यहाँ से पी का इक्वेशन निकालिए, तो p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी ओवर वी माइनस बी, हाँ या ना, आर टी ओवर वी माइनस बी, देयरफॉर p इज इक्वल टू आर टी ओवर वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये बन गया p का इक्वेशन। अब डेल p बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v, डेल p बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v, मतलब t के अलावा सब कुछ कांस्टेंट लेना है इंक्लूडिंग v, राइट, t के अलावा जो भी कुछ है वो सब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, राइट। अब t कहाँ पर है, सिर्फ ये वाले इक्वेशन में, तो इसका डेरिवेशन तो जीरो ही हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेशन, कांस्टेंट c विथ रिस्पेक्ट टू डेल x इज इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट c विथ रिस्पेक्ट टू डेल x इज इक्वल टू जीरो, तो इसका डेरिवेशन जीरो हो जाएगा, राइट। और इसका डेरिवेशन करेंगे हम, लिख के दिखा रहा हूँ भाई, डेल बाई डेल टी, राइट, आर टी ओवर वी माइनस बी माइनस डेल बाई डेल टी ए ओवर वी स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो, राइट। डेल बाई डेल टी आर टी अपॉन वी माइनस बी, पहली टर्म का और दूसरी टर्म का डेरिवेशन लिया, क्यों, ये पूरा p का इक्वेशन है, दैट्स वाई सारे टर्म का डेरिवेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पर t की कोई टर्म ही नहीं है, तो डेरिवेशन विल बी जीरो, डेरिवेशन विल बी जीरो, क्यों, दोनों कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, डेरिवेशन विल बी जीरो, तो वो वाली टर्म माइनस का जीरो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर t क्या है, t है ओनली, तो डेल बाई डेल टी t हो जाएगा, डेल बाई डेल टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, r अपॉन वी माइनस बी डेल टी बाई डेल टी, ये 1 हो गया, तो एक्चुअली में ये वैल्यू क्या आई, r अपॉन वी माइनस बी, डेल p बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू डेल p बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू r अपॉन v माइनस बी, देयरफॉर अल्फा ओवर बीटा इज इक्वल टू r अपॉन v माइनस बी, ये आंसर आया तेरा, ये आंसर आया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आई होप तो, वैसे जैम में नहीं आते, फिर भी करना ज़रूरी है, राइट। अब ये तू खुद से ट्राई कर सकता है, ये तू खुद से ट्राई कर सकता है, क्वेश्चन लिख के छोड़ रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर गैसियस सब्सटेंस, राइट, ए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू अल्फा टीवी ओवर बीटा, बी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर टीवी ओवर अल्फा, सी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टीवी ओवर बीटा, एंड ऑप्शन डी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू अल्फा बीटा टीवी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। आई होप सो तुझे पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, हिंट दे रहा हूँ, चल तुझे हिंट, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, एंड दूसरी हिंट Pv इज इक्वल टू आर टी, राइट, ये दो हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी तू चैंपियन है, राइट। So next topic is what? State function and path function. Next topic is what? State function and path function. तू जब भी थर्मोडायनेमिक की कोई बुक पढ़ेगा उसमें ये मिलेगा तुझे. This is a state function. This one is path function. तो what is state function and what is path function, right? पूरा जो हम अभी 15 मिनट 20 मिनट जो भी पढ़ने वाले हैं उसका पूरा सार बोल दूँ तो that is state function is function which depends only on the state. And path function is the function which depends path also, right? ये path के ऊपर depend नहीं करता, ये path के ऊपर depend करता है. For example, यहाँ तू खड़ा है भाई पॉइंट ए पर, तेरी मंजिल है सी पर, तेरी मंजिल है सी, राइट? तू पॉइंट ए पर खड़ा है, राइट? बाकी ये सब दूसरी मंजिल, कुछ डायरेक्शन, कुछ डिस्ट्रैक्शन, बहुत कुछ है लाइफ में, है ना? ये तेरी मंजिल है, ये सारी बहुत कुछ चीज़ें हैं, राइट? अब डिपेंड करता है तू कहाँ से जा रहा है, राइट? यहाँ गया तू, फिर बोला मैं यहाँ जाऊँगा, है ना? फिर बोला मैं यहाँ गया, राइट? फिर लास्ट में तू मंजिल तक पहुँचा,
राइट। लेकिन तेरा दोस्त है बी, तेरा दोस्त है, फोकस है, लाइफ में बहुत फोकस है, सीधा यहाँ पहुंच गया, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, चलो एक आध जगह पर डिस्ट्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ पहुंच गया, राइट। लेकिन तूने जो अपनी मंजिल प्राप्त की वो प्राप्त की 10 साल में, कितने साल में? 10 साल में। और तेरे दोस्त ने वो प्राप्त कर ली 5 साल में, ठीक है। सपोज दिस इज योर सक्सेस, दिस इज योर सक्सेस, ये मंजिल सी इज सक्सेस, सक्सेस बोल ले, हैप्पीनेस बोल ले, कुछ भी बोल ले, राइट। वो है तेरी लाइफ की, राइट। ये तेरे दोस्त ने 5 साल में प्राप्त कर ली और तूने 10 साल में प्राप्त की, राइट। तो अब तू मुझे बता कि क्या ये सक्सेस पाथ फंक्शन हुआ? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। ये पाथ फंक्शन है। क्या है ये पाथ? तू कौन से पाथ से जा रहा है, तू कहाँ रुका, कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, वो सब मैटर करता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन, राइट, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। लेकिन कोई ऐसा काम है कि जिससे फर्क नहीं पड़ता तू कब पहुंचा, कितने बजे पहुंचा। स्कूल से घर जाना है तुझे, स्कूल से घर जाना है, तू ऐसे ऐसे गया, घर पहुंचा। तेरा दोस्त ऐसे 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 गया भाई, ऐसे ऐसे करके गया, ठीक है। दोनों ही घर पहुंच गए आधे घंटे में, तो वहाँ पर फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वहाँ पर वो हो गया स्टेट फंक्शन, वो गया स्टेट फंक्शन की जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है कि फाइनल तू कहाँ घर पर पहुँचा, इनिशियल तू स्कूल पर था, राइट। दैट इज द ओनली थिंग, राइट। तो दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, राइट। नेक्स्ट थोड़ा इन डेप्थ समझाता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी अबाउट एनर्जी, हाँ या ना, स्टडी अबाउट एनर्जी, राइट। तो सबसे पहले वो ए फॉर्म में थी, फिर वो बी फॉर्म में गई, फिर वो सी फॉर्म में गई और फिर वो डी फॉर्म में गई, राइट। एक प्रोसेस की मैंने, कोई रिएक्शन किया, उसमें एनर्जी ए बी सी डी फॉर्म हुई, अल्टीमेटली डी तक पहुंचना था मुझे, राइट। लेकिन दूसरी रिएक्शन के अंदर वो ए से एम तक गई, फिर डी तक गई, राइट। ए से बी, बी से सी, डी सी से डी, राइट। लेकिन दूसरी कोई प्रोसेस है जिसके अंदर वो ए से एम गई, फिर एम से डी, राइट। तो इन दोनों प्रोसेस के दौरान कितना एनर्जी चेंज हुआ अगर मैं मेजर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, चेक करते हैं, राइट। तो उसको मैं अगर बोलूँ डेल्टा ई टोटल, डेल्टा ई टोटल टी इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, डेल्टा ई ए बी प्रोसेस प्लस डेल्टा ई बी सी प्रोसेस प्लस डेल्टा ई सी डी प्रोसेस, राइट। अब डेल्टा ई ए बी कैसे मेजर करूंगा मैं, ई बी माइनस ई ए, हाँ या ना, प्लस फाइनल इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। एनर्जी चेंज कैसे मेजर करते हैं भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, सो ई बी माइनस ई ए प्लस ई बी ई सी माइनस ई बी प्लस ई डी माइनस ई सी। अब देख, तू ध्यान से देख, ई बी कट हो रहा है, प्लस ई बी माइनस ई बी कट हो गया, प्लस ई सी माइनस ई सी कट हो गया, तो बचा क्या, ई डी माइनस ई ए। देख क्या बचा, ई डी माइनस ई ए बचा, ठीक है। क्या बचा, ई डी माइनस ई ए, राइट। अल्टीमेटली ये बचा। सपोज आई विल गो फ्रॉम पाथ एम, मतलब एम वाले पाथ से मैं जाता हूँ, ये वाले वी वाले, राइट। सो डेल्टा ई टोटल क्या होगा एट दैट टाइम, कहाँ से, अल्टीमेटली मैं ए से डी तक ही पहुँच रहा हूँ, ये टोटल क्या है, ए टू डी की एनर्जी है ये टोटल, और ये टोटल भी क्या होगी, ए टू डी की एनर्जी, राइट। तो वो क्या होगी, डेल्टा ई ए एम प्लस डेल्टा ई एम डी, हाँ या ना, तो इज इक्वल टू ई एम माइनस ई ए
प्लस ई डी माइनस ई एम, राइट। देख ई एम कट हो गया, बचा क्या, ई डी माइनस ई ए। देख यहाँ भी ई डी माइनस ई है, यहाँ भी ई डी माइनस ई है, तो मैं ये पाथ लूँ ये पाथ लूँ, फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, दैट्स वाई एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज को स्टेट फंक्शन बोला जाएगा कि जिसके अंदर पाथ मैटर नहीं करता, जिसके अंदर पाथ मैटर नहीं करता। सपोज ये जो यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो उसके दौरान मैंने कर दी साइक्लिक प्रोसेस। क्या कर दी मैंने, साइक्लिक प्रोसेस, मतलब वापस में डी से ए चला गया, दिस वन वापस में डी से ए चला गया। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड प्लस डेल्टा ई कहाँ पहुँचा, डी टू ए, राइट। तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, प्लस ए माइनस डी। अब चेक कर डी भी कट हो रहा है और ए भी कट हो रहा है, देख। तो बचा क्या, बी कट हो गया, ए कट हो गया, सी बी सी कट, सब कट हो गया। तो एक्चुअली में डेल्टा ई टोटल क्या मिली एट दैट टाइम, जीरो। एट दैट टाइम क्या मिली, जीरो। उसी तरह यहाँ पर भी जो मैं m वाला पाथ ले रहा था, a टू m, m टू d, अगेन d टू a, तो यहाँ पर भी d टू a स्टेप ऐड हो जाएगा। तो प्लस डेल्टा ई डी ए ऐड हो जाएगा। इंक दूसरी लेता हूँ ताकि तुझे अच्छे से दिखे। डेल्टा ई डी ए ऐड हो जाएगा, तो प्लस ई ए माइनस ई डी, हाँ या ना, प्लस ई ए माइनस ई डी। देख यहाँ पर ये ऐड हो गया, तो ये डी कट हो गया, ई कट हो गया, ए। तो अल्टीमेटली अगेन डेल्टा ई टोटल क्या मिला मुझे, जीरो मिला। डेल्टा ई टोटल क्या मिला मुझे, जीरो मिला। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस मुझे डेल्टा ई क्या मिल रहा है, जीरो। डेल्टा ई क्या मिल रहा है मुझे, जीरो। तो यहाँ से क्राइटेरिया बन गया, क्या क्राइटेरिया बन गया, फॉर स्टेट फंक्शंस साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो। इसे बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल। कोई फंक्शन डी एफ के लिए जीरो, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक इंटीग्रल, राइट। ये साइन क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल, इंटीग्रेशन की साइन और उसके ऊपर साइकिल, राइट। साइक्लिक इंटीग्रल विल बी जीरो। तो ये क्राइटेरिया बन गया। अगर साइक्लिक इंटीग्रल जीरो है तो वो स्टेट फंक्शन होगा, या फिर स्टेट फंक्शन है इसीलिए साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होगा। बारिश गिरी है तो रास्ते गीले हुए हैं, या फिर गीले हुए हैं इसीलिए बारिश गिरी होगी, राइट। इनवर्स एक दूसरे के, राइट। वही चीज़ है, एक दूसरे को ये लोग सेट करते हैं कि अगर स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक इंटीग्रल जीरो है, अगर साइक्लिक इंटीग्रल जीरो है तो वो स्टेट फंक्शन होगा, राइट। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिखवा रहा हूँ आपको, आप भी लिख लेना अपनी बुक में, राइट। क्राइटेरिया फॉर स्टेट फंक्शंस, राइट। क्राइटेरिया फॉर स्टेट फंक्शन, राइट। देखिए एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर स्टेट फंक्शन, राइट। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट, डिपेंड्स state function depends upon initial and final states only, do not depends on path, right। second criteria अभी देखा, cyclic integral of any function is zero, then that function is state function, cyclic integral क्या है ये, cyclic integral, right। cyclic integral will be zero, right। differential equation correspond to this function is exact in nature। ये दिखाता हूँ भाई, अभी लिख ले, right। differential
correspond to this function is exact in nature, right? Fourth one, follow Euler's theorem, follow Euler's Euler's theorem. And fifth one, the most important, is what? Right? All thermodynamic entities are state function except work, W for work, heat, Q, and heat capacity, C. Except these three all are state function. कौन से है? बाकी कौन बचा? P, V, T, S, G, H, A, U, ये सब क्या है? स्टेट फंक्शंस। ये तीनों क्या है? पाथ फंक्शन। ये सब क्या है? स्टेट फंक्शंस। ये सब क्या है? पाथ फंक्शन। ठीक है, ये सब स्टेट फंक्शन है, ये सब पाथ फंक्शन है। तो इसके साइक्लिक इंटीग्रल विल बी व्हाट? 0। इसके साइक्लिक इंटीग्रल del W will not equal to 0, del Q will not equal to 0, right? इसके डिफरेंशियल will be exact in nature, मतलब del P, del G, del H ये सब एग्जैक्ट हो गए इन नेचर में, और यहाँ पर नॉट एग्जैक्ट, राइट? एग्जैक्ट नहीं होंगे, राइट? फिर फॉलो यूलर्स थियरम, ये डू नॉट फॉलो, ठीक है? ये डू नॉट फॉलो यूलर्स थियरम। तो ये चीज़ है भाई, राइट? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन याद रखने वाली चीज़, ये तीनों पाथ फंक्शन, बाकी सब स्टेट फंक्शन, दैट्स इट। बस ये याद रखना है यहाँ पर। और दो मेन पॉइंट, स्टेट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं और यूलर्स थियरम को फॉलो करते हैं, पाथ फंक्शन इनएग्जैक्ट होते हैं और यूलर्स थियरम फॉलो नहीं करते, इनएग्जैक्ट। व्हाट इज इनएग्जैक्ट इन नेचर। अब ये एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट क्या होता है शॉर्ट में समझा देता हूँ भाई तुझे, ठीक है? राइट? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, राइट? वो दिखा देता हूँ, राइट? कोई प्रॉपर्टी, कोई फंक्शन z, कोई वेरिएबल z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। बता दे भाई उसका dz कैसे लिखूंगा मैं? अब तो तुझे आना चाहिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कर खुद से लिखने का, राइट? डेल z बाई डेल x एट कांस्टेंट y डेल x प्लस डेल z डेल y एट कांस्टेंट x डेल y। हाँ या ना? लेट del z over del x at constant y is equal to m and del z over del y at constant x is equal to n। ठीक है, ये m है और ये n है। therefore dz is equal to m dx plus n dy, right? now let del y m एट कांस्टेंट x, राइट? m का dx में रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो है ही, उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, लेट, राइट? लेट उसको y से डिफरेंशियल करते हैं, डेल बाई डेल y एट कांस्टेंट x, और n को क्या करते हैं? x के रिस्पेक्ट में करते हैं,
ठीक है। इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई, और m की वैल्यू रखेंगे हम। m की वैल्यू क्या है, डेल बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट y एट कांस्टेंट x। देखिए ये m की वैल्यू रखिए यहाँ पर, सिर्फ दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं किया है। उसी तरह यहाँ पर n की वैल्यू रखते हैं, डेल बाई डेल एक्स डेल z ओवर डेल y एट कांस्टेंट x एट होल कांस्टेंट y, राइट। तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई। हाँ या ना, डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई, राइट। मिक्स डेरिवेटिव लिया है, क्या लिया है, टेक मिक्स डेरिवेटिव, राइट। जहाँ पर x था उसको y से डेरिवेशन किया है, जहाँ y था उसको x से डेरिवेशन किया है, राइट। तो ये मिक्स डेरिवेटिव मुझे मिला, राइट। if del square z over del y del x is equal to del square z over del x del y, then del z is exact differential equation, that's it। बस इसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें ये नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू, वो पाथ फंक्शन, वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, राइट। दैट्स इट। ये होता है यूलर्स थ्योरम, ये होता है यूलर्स थ्योरम। एक और चीज़ मैंने कहीं पर पढ़ी है, दिखा देता हूँ तुझे, क्राइटेरिया ही है, साइक्लिक इंटीग्रल फॉर स्टेट फंक्शन शुड बी व्हाट, 0। तो लेट f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल f ऑफ एक्स वाई शुड बी व्हाट, 0। स्टेट फंक्शन लिया है मैंने, स्टेट फंक्शन, राइट। लेट f इज अ स्टेट फंक्शन, तो उसके लिए ये साइक्लिक इंटीग्रल शुड बी 0, राइट। सपोज यहाँ पर मैं लिमिट ऐड कर दूँ a टू b, राइट। a टू b जो प्रोसेस है वो जा रहा है a टू b, राइट। सपोज a टू b एंड वापस b टू a, राइट। ये जो साइकिल है वो इस तरह है, a टू b एंड b टू a, राइट। ये जो साइकिल बन रही है वो कैसे बन रही है, a टू b जा रही है और b टू a जा रही है, राइट। दैट इज साइकिल, राइट। ऐसे साइकिल बन रही है, तो मैं इसको टुकड़ों में लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एक्स वाई, हाँ या ना, प्लस वापस कहाँ जा रहा है, b टू a डेल f एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b डेल f एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a डेल f एक्स वाई। अगर ये क्राइटेरिया कहीं पर फुलफिल हो रहा है तो वो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो वो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, राइट। तो इसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये क्राइटेरिया, ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से तुझे बता देता हूँ भाई क्या पढ़ा हमने, राइट। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन पढ़ रहे थे अभी, राइट। स्टेट फंक्शन इज व्हाट, state function is what, function which depends only on initial and final state, do not depend on the path, which path they follow, they do not depends, right। फिर एनर्जी का एग्जांपल लिया, देखिए a टू d जा रहा है, चाहे वो a b c d जा रहा है, चाहे वो a m d जा रहा है, डेल्टा t जो थी वो दोनों केस में सेम मिली थी, राइट। फिर हमने साइकिल लिया, तो साइकिल में दोनों में डेल्टा टी डेल्टा ई टोटल हमें 0 मिला। तो उससे हमने क्या कंक्लूड किया कि फॉर स्टेट फंक्शन साइक्लिक इंटीग्रल शुड बी 0। तो हमने ये क्राइटेरिया बनाया कि फॉर स्टेट फंक्शन साइक्लिक इंटीग्रल शुड बी 0, और इफ साइक्लिक इंटीग्रल इज 0 देन द फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन, देन द फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन, राइट। फिर हमने क्राइटेरिया लिखे, क्या थे क्राइटेरिया, it depends only on a state function, depends only on initial and final state only, do not depend on the path. df is a path if cyclic integral is 0 then it is cyclic integral is 0 then it is state function. Third, differential equation corresponding to state function should follow Euler's theorem,
right? And it should be exact in nature. And fifth is the most important, path function कौन है? वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। बाकी जो कुछ भी है वो सब क्या है? स्टेट फंक्शन, राइट? पी वी टी एस जी एच ए यू, दिस ऑल आर स्टेट फंक्शन। वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, दिस 3 आर पाथ फंक्शन। ये तुझे याद रखना है, राइट? तो ये स्टेट फंक्शन है, देयरफॉर साइक्लिक इंटीग्रल विल बी 0। वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट इन नेचर एंड इट विल फॉलो यूलर्स थियरम। यूलर्स थियरम तुझे पढ़ा भाई। यूलर्स थियरम क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका मिक्स डेरिवेटिव 0 होता है। डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई शुड बी 0। अगर ये सेम हो जाए तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये होता है यूलर्स थियरम। दूसरा ये एक और क्राइटेरिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी शुड इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए, राइट? सेम ही दोनों है, ए टू बी और बी टू ए, राइट? नेगेटिव। So that is all about state function and path function.